नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्या किया और कैसे में। दोस्तों आज का टॉपिक है कि गंगा में इतनी नालियाँ गिरती हैं, इतने गटर गिरते हैं, फिर भी वो अपने आप को कैसे साफ रखती है। क्या ये साफ रखने की क्षमता अन्य नदियों में भी होती है? जो छोटी नदियाँ हैं क्या वो भी अपने आप को साफ कर पाती है? और इसी के साथ एक और भी टॉपिक जुड़ा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। गंगा की पवित्रता का उल्लेख आपने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण जैसे पुराने ग्रंथों में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? पुराने ज़माने में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब लोगों ने केवल इसका अपने जीवन पे प्रभाव देखा है और वहीं से धीरे धीरे करके गंगा के पवित्र होने की धारणा का विकास होता है। पहले के ज़माने में जब किसी को कोढ़, कैंसर या असहज चर्म रोग हो आता था, तो वो कई कई दिनों तक गंगा घाट पे जाते थे और वहाँ पर स्नान करते थे। कई दिनों के लगातार स्नान के बाद कई बार उनके कोढ़ या चर्म रोग ठीक हो आता था। और याद रखिए दोस्तों, बहुत पहले जब ये बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं था, इनको भगवान का या ईश्वर का अभिशाप माना आता था। और जब लोग ठीक हो आते थे तो उनको लगता था कि गंगा मैया ने मुझे ठीक कर दिया। जिन लोगों की बीमारी गंगा नदी में नहाने से ठीक हो आती थी, वो समझते थे कि भगवान ने उन्हें पाप से मुक्त कर दिया है, गंगा मैया ने उन्हें क्षमा कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस गंगा जल के इतने पवित्र होने का वैज्ञानिक आधार क्या है। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है गंगा में पाए जाने वाला वायरस, या यूँ कह लीजिए वायरसों का झुंड, जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और गंगा में पाए जाने वाले खतरनाक और संक्रामक बैक्टीरिया को मार डालता है। अर्नेस्ट हैनबर्ग हैंकिंग, जो कि एक ब्रिटिश शोधकर्ता थे और एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे, इन्होंने लगभग आज से 128 साल पहले 1896 में गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। इन्होंने अपने शोध में यह पाया था कि कॉलेरा का बैक्टीरिया, जो कि गंगा के जल में महज 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह पाता था, वह डिस्टिल वाटर में 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता था। आमतौर पर बैक्टीरियोफेज का साइज लगभग 20 से 200 नैनोमीटर होता है, जो कि एक बैक्टीरिया से लगभग 10 से 100 गुना छोटा होता है। अगर इसे उदाहरण के तौर पर लेंगे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर बैक्टीरिया एक बास्केटबॉल के बराबर है तो बैक्टीरियोफेज एक कंचे के बराबर है, एक मार्बल के साइज के बराबर है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज होता कैसा है और ये बैक्टीरिया पर कैसे अटैक करता है, आखिर ये बैक्टीरिया को मारता कैसे है। जैसा कि आपको दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज एक साधारण संरचना वाला वायरस होता है जो अपने साथ एक डीएनए तंतु या जेनेटिक मटेरियल रखता है। सबसे पहले यह होस्ट बैक्टीरिया से जाके अटैच होता है और फिर अपने स्पाइक के सहारे उसमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है। इसके बाद वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को बर्बाद कर देता है और उसी का प्रोटीन का इस्तेमाल करके नए फेज वायरस का निर्माण करता है। और जब बैक्टीरिया का सारा प्रोटीन खत्म हो जाता है तो फेज वायरस का बनना भी बंद हो जाता है। अब कई संख्या में, बहुसंख्या में बने हुए फेज वायरस बैक्टीरिया के सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और फिर वो रेडी रहते हैं और भी कई सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए और उनको मारने के लिए। फेज वायरस द्वारा जल को दूषित करने वाले बैक्टीरिया को मारने की जो प्रक्रिया होती है यह सतत चलते रहती है और इस प्रकार जो नदियां होती है, जो गंगा होती है, वो अपने आप को बैक्टीरिया से साफ रखती है। हाल ही के रिसर्च में यह पाया गया है कि गंगा के जल में लगभग 1100 से ज़्यादा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को चुन चुन कर मारते हैं और उन्हें बर्बाद करते हैं।
दोस्तों यही कारण है कि गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। दूसरा एक और कारण है, वो है गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा आम नदियों से 25% का ज़्यादा होना। यानी कि गंगा के जल में आम नदियों की तुलना में 25% ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और ये भी सपोर्ट करती है, ये भी हेल्प करती है पानी को दूषित करने वाले बैक्टीरिया को मारने में। अब एक सवाल है दोस्तों कि ये बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया को मारने वाला जो वायरस होता है, क्या ये गंगा के अलावा अन्य नदियों में भी पाया जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये अन्य नदियों में भी पाया जाता है, लेकिन गंगा के मुकाबले इसमें इसके वेराइटी या उसके टाइप्स कम होते हैं। जैसे गंगा में ऐसा माना गया कि 1100 या 1100 से ज़्यादा भी टाइप के बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं, लेकिन अन्य नदियों में हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी 100 रहेगी, 125 रहेगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन यस, ये अन्य नदियों में भी पाया जाता है। एक बात और है दोस्तों कि गंगा में जो इन बैक्टीरियोफेज वायरस को पनपने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां चाहिए वो बहुत अच्छी होती है, जो कि अन्य नदियों में इतनी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने इस संपूर्ण वीडियो में क्या नई चीज़ें सीखी। तो पहला आपने सीखा कि गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं। दूसरा आपने सीखा कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तीसरा आपने सीखा कि डीएनए क्या होता है। ये 3 कीवर्ड मैंने आपको दिया है, जो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कीजिए और अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। दोस्तों मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि प्रकृति तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने प्रकृति के द्वारा दिए हुए इस जल स्रोत को गंदा ना करें, गंदा होने से बचाएं, गंदी चीज़ों को इसमें न छोड़ें, न डालें, और जितना हो सके साफ़ सुथरा रखें। हम कहीं भी जाएं, किसी भी प्राकृतिक स्थल पे जाएं, किसी भी नदी में जाएं, तो कम से कम एक प्रण लें कि वहाँ 2 बोतल छोड़ कर आने के बजाय कम से कम वहाँ से 4 बोतल, 4 प्लास्टिक की थैली या कुछ और भी चीज़ें हो जो कि वहाँ पर गंदगी फैला रही है, उसे अपने बैग में उठा कर लेकर आएँ और बाहर आकर कहीं भी डस्टबिन में या कचरा डालने वाले जगह पे उसे डाल दें। अगर हम भी कुछ रुझान दिखाएंगे तो हो सकता है कि भविष्य में जाकर हमारे बच्चों के लिए ये जो प्रकृति की दी हुई देन है वो साफ़ सुथरी रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।